आज फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। अच्छा है कि पेट्रोल में आग नहीं लगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई चल रही है और टैंकरों में आग भी लगाई जा रही है। तो उसका असर भारत में किस तरीके से देखा जा रहा है। सबसे पहले सरकार को एक एक्सक्यूज़ मिल गया है कि ईरान और अमेरिका इजराइल में जो वॉर चल रहा है उसके कारण पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा है। जब 10 से 20 डॉलर पेट्रोल की कीमतें थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या भारत में कीमतें कम थी? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत अभी बढ़ी है और इसके कारण बढ़ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बढ़ रही है, तो ये सिर्फ आधी सच्चाई है। हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं कि आज भी पेट्रोल की कीमतें पिछले 9 दिनों में ये चौथी बार बढ़ाई गई है। और ये टुकड़े टुकड़े में क्यों बढ़ाया जा रहा है? मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों में आज 9वें दिन में चौथी बार किस तरीके से इजाफा किया जा रहा है कि 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाएगी, सीएनजी की भी कीमत बढ़ाई जाएगी। हालांकि आज सीएनजी की कीमतों में इस तरीके का इजाफा नहीं देखा गया, लेकिन सीएनजी की भी कीमतें पिछले 8 दिनों में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। पिछले 8 से 9 दिनों में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही है पेट्रोल और डीजल की। आज दिल्ली में 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल में बढ़ाई गई और 2 रुपये 71 पैसे डीजल में बढ़ाई गई। हाई स्पीड डीजल जो होता है उसमें बढ़ाई गई है। कोलकाता में पहले 110 रुपया जो बढ़े हुए रेट थे, जो परसों बढ़ाई गई थी यानी 23 तारीख को, आज फिर से बढ़ाकर ये 113 रुपये 51 पैसे यानी 2 रुपये 87 पैसे का इजाफा हुआ है। उसी तरीके से मुंबई में भी 111 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है और डीजल मुंबई में 97 रुपये, शतक से थोड़ा सा दूर है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका शतक पूरा हो जाएगा। और चेन्नई में जो बड़े बड़े राज्य हैं, उन राज्यों की बड़े बड़े जो सिटी हैं, उन सिटीज़ की मैं बता रहा हूँ, चेन्नई में भी 2 रुपये 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब चेन्नई में 107 रुपये 77 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत 99.55 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में रोज़ ही लगभग इजाफा हो रहा है, हर दूसरे दिन हो रहा है, तो इसके पीछे सरकार जो एक्सक्यूज़ दे रही है वो बता रही है कि ये लड़ाई के कारण है, वॉर के कारण है। एक कारण तो है वॉर के कारण, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कितनी ली जा रही है अभी आपको पता है? सरकार बहुत सारे देश जो है, इंडोनेशिया जैसे देश जो अपने नागरिकों को सब्सिडाइज कर रही है, कम रेट में पेट्रोल दे रही है क्योंकि वहाँ हाइक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही हाइक था। उस हाइक को कम करने के बजाय उसको और लोगों को सब्सिडी देने के बजाय और दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। हरदीप पुरी ने कहा कि 1000 करोड़ जो विपणन कंपनियां हैं, OMCs है, उनको नुकसान हो रहा है प्रतिदिन। अगर इतना नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे ही, और लगातार जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। एक सरकार एक्सक्यूज़ दे रही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको आखिर में उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया, UAE में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो मैं वो डेटा के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल के जो है इंटरनेशनल मार्केट में वॉर से पहले जितना प्राइस था उससे 60% ज़्यादा अभी प्राइस है, यानी $100 पर बैरल से ज़्यादा उसके प्राइसेस है और लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाया जा रहा है। ईरान में जब ईरान के जो विदेश मंत्री थे अब्बास अराक्ची जब आए तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को तेल बेचना चाहते हैं, तो इंडिया क्यों इजाज़त ले रहा है US का या ट्रंप का? ये भी सवाल है। जब भारत को रशिया से कम कीमतों में क्रूड ऑयल मिल रहा था तो क्यों भारत अमेरिका के पास गया? अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था कि आप हमसे ऑयल खरीदिए,
क्रूड ऑयल खरीदिए, लेकिन भारत को रशिया से, जो वो पुराने पार्टनर थे, पुराने सहयोगी रशिया रही है, तो उनसे क्यों नहीं खरीदने लगी। सवाल ये है, भारत जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ईरान का, कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया, चाहे जो कितना भी नुकसान हो जाए। ईरान ने दूसरा रास्ता अपनाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। आप एयर डोमिनेंस बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो पानी का जो वाटर डोमिनेंस है वो ईरान के पास है। तो आप उसका असर देख सकते हैं कि अमेरिका के डोमिनेंस के कारण, अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए ये दुनिया ये झेल देख रही है, ये ऑयल प्राइसेस इतना बढ़ाया जा रहा है। अगर ईरान, जब अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत हमारा पुराना पार्टनर है, हम उनको ऑयल देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो भारत ईरान से क्यों नहीं खरीद रहा है, अमेरिका के सामने क्यों सरेंडर किया हुआ है। क्या इसके पीछे हरदीप पुरी का जो नाम है एप्स्टीन फाइल में आया था वो है, या फिर जो मोदी का जो नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में, क्या वो है। अमेरिका के सामने भारत क्यों सरेंडर कर रहा है, जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं और जिस तरह विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ऑयल प्राइसेस रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं, रोज़ 2 रुपये 3 रुपये, अभी 107 रुपये 108 रुपये, बंगाल में कलकत्ता में तो 113 रुपये तक, 113 रुपये से ज़्यादा तक की बढ़ोतरी हो गई है कि ऑयल प्राइस हो गया है, पेट्रोल का प्राइस। तो इस तरीके से देखा जा रहा है। अब एक सरकार एक्सक्यूज़ देती है कि इंटरनेशनली भी कई सारे देशों में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं। मेरे बाएं साइड आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों में ऑयल प्राइसेस में इजाफा किया गया है। पेट्रोल में 89.7% का इजाफा म्यांमार में देखा जा सकता है और डीजल में 112.7% का इजाफा म्यांमार में देखा जा सकता है पेट्रोल डीजल में। उसी तरह मलेशिया में 56% का, पाकिस्तान में 54% का, यूएई में 52%। यूएई आप देख सकते हैं, यूएई पर लगातार ईरान बमबारी कर रहा है, तो वहाँ पर भी इस तरीके से। यूनाइटेड स्टेट में 44% का इजाफा पेट्रोल में और डीजल में 48% का। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। भारत कह रही है कि भारत में सिर्फ इस लिस्ट में है 3.2% का इजाफा पेट्रोल में और 3.4% का इजाफा डीजल में देखा जा रहा है। लेकिन आपको यहीं पर गौर करने वाली बात है कि भारत में जब क्रूड ऑयल का प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जब 20 रुपये 30 रुपये जब था 2020-21 के टाइम में, तो एक्साइज ड्यूटी कितनी थी आप पता करिए जाके, मैं आपको बता देता हूँ। एक्साइज ड्यूटी भारत में 31 से 35 रुपये तक वसूला गया है 2020 से 21 में। अभी हालांकि एक्साइज ड्यूटी 19 से 20 रुपये कर दिया गया है। जब सरकार इतनी टैक्सेस ले रही थी, इसलिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतना ज़्यादा इंडिया में शुरू से रहा है, आज से नहीं। आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय ऑयल प्राइसेस कितने थे और एक्साइज ड्यूटी कितनी ली जा रही थी, और जब मोदी की सरकार आई तो उस समय एक्साइज ड्यूटी कितनी ली जाने लगी। आप एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूपीए 2 की जब सरकार थी, जब एंटी इनकम्बेंसी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा थी, अपोजिशन का भी अटैक बहुत ज़्यादा था, उस समय पेट्रोल की प्राइसेस और क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कितनी थी? $74 पर बैरल से लेकर $102 पर बैरल तक इंटरनेशनल मार्केट में भारत सरकार खरीद रही थी। लेकिन उस समय पेट्रोल के प्राइसेस कितने थे? 61 रुपये से लेकर 78 रुपये तक। आप देखिएगा, हाईएस्ट प्राइस उस समय पेट्रोल का 78 रुपये तक गया हुआ था। और पेट्रोल के क्रूड ऑयल का प्राइस कितना था? अभी जितना है उतना ही, $102 पर बैरल। अच्छा, अभी एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार आई 20 से $30, यानी $10 तक भी गया, और 20 से $30 2014, 2015, 2016 में क्रूड ऑयल का प्राइस था इंटरनेशनल मार्केट में। तो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? $9.48 पर लीटर पेट्रोल के ऊपर और $3.56 पर लीटर डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी। लेकिन वहीं पर जब मोदी सरकार आती है और 2020-21 में जब कोरोना का वक्त था, उस समय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल में $32.98 तक वसूल रही थी मोदी सरकार।
और डीजल में 31 रुपये 83 पैसे तक। मोदी सरकार कह रही थी आपदा में अवसर की बात कर रही थी। यही है आपदा में अवसर, कि वो इस आपदा में इस तरह के अवसर ढूंढकर पेट्रोल प्राइस हाइक कर रही थी। उस समय पेट्रोल के प्राइसेस में कमी आई थी और पेट्रोल प्राइस 20 से 30 डॉलर पर बैरल ऑन एन एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में हो गया था। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 से 14 के टाइम में, उस समय जितनी पेट्रोल क्रूड ऑयल की प्राइस थी, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट उतना ही है। हालांकि ये और बढ़ने का संकेत दे रहा है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला नहीं जा रहा है और ईरान और इजराइल में वॉर चल रहा है, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ से लिंक तो होता है कि ये वॉर के कारण ही इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है। रशिया में इस तरीके का इजाफा नहीं देखा गया है। जब आप यूएस और इजराइल के खेमे में दिखेंगे तो आप रशिया या ईरान के खेमे में नहीं दिख सकते हैं। ये आज की सच्चाई है और इस सच्चाई को कबूल किया जाना चाहिए कि ऑयल प्राइसेस में दिक्कत पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो ईरान के खेमे में है, चाइना ले लें, रशिया ले लें, इन सब देशों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हालांकि पेट्रोल के प्राइसेस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं। इसका कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जाना है और वो खुलने की बात अभी चल रही है। लोग उस पर बातचीत हो रही है। अभी वॉर आगे एस्केलेट करेगा या फिर वॉर को ख़त्म किया जाएगा, डिप्लोमेटिकली सुलझाया जाएगा, इस पर बात बननी है। इस पर जो विश्व गुरु है उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन विश्व गुरु के जो छोटे भाई है पाकिस्तान, उनका काफ़ी बड़ा रोल दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि पेट्रोल प्राइसेस धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में 45 दिनों का पेट्रोल रिज़र्व है, 60 दिनों का एलपीजी का रिज़र्व है, लेकिन वो रिज़र्व दिख नहीं रहा है क्योंकि अलग अलग पेट्रोल पंप में एक तरीके का कैप लगा दिया गया है कि 200 रुपये का ही आपको पेट्रोल मिलेगा या 300 रुपये का ही पेट्रोल मिलेगा। बाइक में आपको कम पेट्रोल मिलेगा, आप कार लेकर जाते हैं तो आपको ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा। तो कुल मिला के लोगों को ही झेलना है। मेरा ये कहना है कि अगर जब इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस कम थे तो उसका फ़ायदा आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा था? अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होने का फ़ायदा सरकार ले रही है तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस की बढ़ोतरी होने का नुकसान कौन उठाए? क्या जनता उठाए? सवाल तो यही है। हर चीज़ का बर्डन जनता के ऊपर थोप दिया जाना कि अगर कि सरकार ने कितने फ़ायदे कमाए इन 12 सालों में जब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थे। अभी तो बहुत बढ़े भी नहीं हैं, अभी और भी ज़्यादा होने का इजाफा है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी और भी इजाफा होने की बात कही जा रही है क्योंकि वॉर अभी बंद होने वाला नहीं है। जिस तरीके से इंडिया इंटरनेशनली पीछे छूटता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी एक जगह बना रही है, एक चाहे डिप्लोमेटिक रास्ते ढूंढ रही है, चाइना से मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है, तो इसमें भारत का क्या रोल है? भारत क्या सिर्फ ईरान क्या मेलोनी से जाके मिलेगा? क्या इजराइल वॉर शुरू होने से पहले क्या सिर्फ इजराइल जाके मिलेगा? तो भारत में ये सब प्रॉब्लम है, वो देखने वाली चीज़ है। हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। जो भी अपडेट होगा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जोहार।